हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे संस्कृत शिक्षण की विधियां जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मध्य एमपीटेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे और वर्ग 3 के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संस्कृत शिक्षण की विधियाँ आज देखेंगे। गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, जैसे अर्थबोध विधि पहली कौन सी है? अर्थबोध विधि। पहले विधियों के बारे में जानेंगे, फिर इसका विस्तार जानेंगे। पहली विधि कौन सी है गद्य शिक्षण की? गद्य शिक्षण की पहली विधि है अर्थबोध विधि। दूसरी विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि। तीसरी कौन सी है? प्रवचन या इसे कथन विधि भी कहते हैं। चौथी विधि कौन सी है? समीक्षा या स्पष्टीकरण विधि भी इसको कहते हैं। तो कुल कितनी? 4 विधियां हैं गद्य शिक्षण की विधियां। कौन कौन सी? अर्थबोध विधि, विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि या कथन विधि, समीक्षा या स्पष्टीकरण विधि। ये वाली कौन सी हैं? गद्य शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है जैसे पद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे पहली कौन सी है? गीत विधि। दूसरी है खंडान्वय या प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, समीक्षा विधि, दंडान्वय विधि। और इसके बाद में जैसे भाषा अनुवाद विधि और व्याख्या विधि। ये कौन सी है? पद्य शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है जैसे व्याकरण या प्राचीन विधि। व्याकरण या प्राचीन विधि कौन कौन सी कही जाती हैं? तो जैसे पारायण विधि की बात कहें तो जो कौन सी? व्याकरण विधि है। सूत्र विधि की बात कहें तो जो पारायण विधि है। व्याख्या विधि की बात कहें तो पारायण विधि है। पाठ्य पुस्तक विधि की बात कहें तो पारायण विधि है। और इसके बाद व्याकरण अनुवाद विधि की बात कहेंगे तो ये भी व्याकरण विधि है। नेक्स्ट है जैसे पाठशाला विधि की बात कहेंगे तो ये भी व्याकरण विधि है। भाषा संसर्ग विधि की बात कहेंगे या मौखिक विधि की बात कहेंगे, सारी पूरी विधियां कौन सी हैं? प्राचीन विधियां हैं। कौन सी हैं? प्राचीन विधियां हैं। नेक्स्ट है जैसे अनुवाद विधि की बात करें तो अनुवाद विधि के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं? द्विभाषी विधि के अंतर्गत अनुवाद किया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत अनुवाद किया जाता है। तुलना विधि अनुवाद विधि के एक प्रकार है। अनुकरण विधि भी क्या? तुलना विधि के अंतर्गत आती है। अनुकरण विधि भी और किसके? अनुवाद विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जैसे नाटक शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? ये आदर्श नाट्य विधि होती है, कक्षा अभिनय विधि होती है, रंगमंच अभिनय विधि होती है और व्याख्यान विधि होती है। और इसके बाद में जैसे संयुक्त विधि भी होती है। समीक्षा विधि भी कौन सी? नाट्य विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जैसे नवीन विधियां कौन सी हैं? जैसे आगमन विधि, निगमन विधि और इसके बाद में समवाय विधि। ये कौन सी है? 3 कौन सी है? नवीन विधियां। जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, ये कौन सी है? नवीन विधियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है जैसे गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण का क्या होता है? गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ग्रहणात्मक अभिव्यक्ति, यानी ग्रहण करके अभिव्यक्ति करना क्या कहलाता है? गद्य शिक्षण कहलाता है। जैसे इसका कठिन निवारण, अगर इसके बीच में पढ़ते समय या कुछ अनुवाद करते समय कोई समस्या, कठिन शब्द आते हैं तो उसका कठिनाई का निवारण करना चाहिए। आव्याख्या का इतिहास, जो क्या है? आव्याख्या का इतिहास इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटे से एक दोहे में काफ़ी कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट है जैसे कक्षा कथा या कल्पना। इसमें कक्षा की कथा या कल्पना की चेष्टा ज़्यादा रहती है। विचार अनुभूति, गद्य शिक्षण में क्या विचार अनुभूति होती है? चिंतन, बौद्धिक, मानसिक क्षमता का विकास होता है। वैचारिक क्षमता का विकास होता है और चिंतन क्षमता का विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट है जैसे अर्थबोध विधि। कौन सी? अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि की बात कहते हैं या उद्बोधन विधि की बात कहते हैं तो गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जो प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। ये क्या है? गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जो कौन से? प्राथमिक स्तर हेतु कौन से स्तर के लाना? प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि है और विधियों के नाम दे देगा।
तो अर्थबोध या उद्बोधन विधि कौन से स्तर के लिए उपयोगी है? तो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। जैसे आगे है, अध्यापक अर्थ का बोधन कराने के लिए अभिनय करके मॉडल चित्र, रेखा चित्र, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके छात्रों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करता है। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके छात्रों को स्वयं करके सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट है जैसे विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि। विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि, इसके प्रवर्तक कौन है? सुकरात, इसका राइट सुकरात हो जाएंगे। इसके विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? तो सुकरात जी हैं। इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से व्याख्यान द्वारा पाठ को आगे बढ़ाया जाता है। उच्च स्तर हेतु उच्च स्तर माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर हेतु ये उपयोगी होती है। उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर हेतु ये विधि उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है जैसे प्रवचन विधि। प्रवचन या कथा विधि, शिक्षक कथा को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रविधियां हेतु सहारा लेता है, जैसे अनुवाद, कोश, परिभाषा, टीका आदि का सहारा लेता है। प्रवचन या कथा करने के लिए इनका सहारा लेता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नेक्स्ट जो अपनी विधि है जैसे पद्य शिक्षण की विधियाँ। कौन सी? पद्य शिक्षण की विधियाँ। पद्य शिक्षण की जैसे शिक्षण होना चाहिए, शिक्षक नहीं, शिक्षण। पद्य शिक्षण की विधियाँ ये जिसे रसास्वादन विधि भी कहते हैं। कौन सी? रसानुवाद विधि भी कहते हैं। जैसे इसकी जो पहली विधि है कौन सी? गीत विधि। तो कौन सी है? गीत विधि। कौन सी विधि है? गीत विधि। अध्यापक गीत द्वारा पढ़ाता है। अध्यापक गीत के द्वारा पढ़ाता है तथा विद्यार्थी उनका अनुकरण करते हैं। यह विधि प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। जो गीत विधि है कौन से स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। अध्यापक जो भी अध्ययन करवाता है उसे गा करके सुनाता है, वो उसका बच्चा अनुकरण उसका करते रहते हैं। नेक्स्ट है जैसे गद्य शिक्षण की रसास्वादन विधि की दूसरी विधि है जो कौन सी? खंडान्वय या प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी? खंडान्वय या प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें पाठ को खंडों में विभाजित कर प्रश्नोत्तरों को स्पष्ट किया जाता है। जैसे खंडान्वय विधि में क्या किया जाता है? जो पाठ होता है उसको खंडों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है जैसे व्यास विधि। कौन सी है? व्यास विधि। व्यास विधि के प्रवर्तक कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। जैसे इस विधि में अध्यापक कथावाचक की तरह श्लोक के भावों को स्पष्ट करता है। कथावाचक की तरह श्लोकों को स्पष्ट करता है वह विद्यार्थियों को रसानुभूति होती है। यह उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। जो कौन से? उच्च स्तर के लाने उपयोगी है जो व्यास विधि। इसमें क्या? श्लोकों के भावों को स्पष्ट किया जाता है, विद्यार्थी जिसमें रसानुभूति करते हैं। इस उच्च स्तर हेतु उपयोगी है, निम्न स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है जैसे समीक्षा विधि। समीक्षा विधि जैसे समीक्षा विधि क्या है? किस विधि में इस विधि में अध्यापक किस नहीं इस होना चाहिए। इस विधि में अध्यापक छात्रों को अच्छे ग्रंथों की जानकारी देता है। जैसे छात्र छंद, अलंकार, भावरस, कठिन शब्दों के अर्थ की समीक्षा करते हैं। यह उच्च स्तर हेतु क्या है? उपयोगी है। नेक्स्ट है जैसे भाषा अनुवाद विधि। कौन सी है? भाषा अनुवाद विधि। भाषा अनुवाद विधि क्या है? यह विधि नीरस शुष्क विधि का अर्थबोध विधि के नाम से भी जानी जाती है। नीरस शुष्क और अर्थबोध विधि के नाम से भी जानी जाती है। गद्य शिक्षण की सबसे नीरस विधि। इस विधि में मातृभाषा में अनुवाद पढ़ाया जाता है। इस विधि में जो भाषा अनुवाद विधि है इसमें जो भी सिखाया जाता है वो मातृभाषा में अनुवाद करके सिखाया जाता है। नेक्स्ट है जैसे व्याख्या विधि।
सॉरी व्याख्या विधि है। पतंजलि ने व्यावहारिक कक्ष में 4 अंग बताए हैं। व्यावहारिक पक्ष के 4 अंग बताएं कौन कौन से? चर्चा, उदाहरण, प्रति उदाहरण, वाक्य, अध्याहार। कौन से? वाक्य, अध्याहार। कुल मिला के कितने? 4 बताए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।